एक्सरसाइज 13.3 और इसमें हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। कोन के बारे में पहले मैं थोड़ा सा रफ आइडिया बता देता हूँ। देखो, इस तरह की जो शेप होती है वो हमारा माना जाता है कोन। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ऊपर तो कुछ ट्रायंगल जैसा है। ऊपर लगभग कैसी फिगर दिखाई दे रही है? ट्रायंगल जैसी। और नीचे का जो बेस है वो कैसा है? सर्कल जैसा। इसका मतलब ये हुआ, अब जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ये साइड वाला होता है। ये चीज, ये जो साइड वाली चीज है जो मैंने बोल्ड कर दी है, ये क्या होता है? हमारा कर्व सरफेस एरिया। और ये जो नीचे मिला हुआ है ये क्या होता है? एक सर्कल। तो बताओ, कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया में दो चीजें आ गई ना। कंप्लीट अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो ऊपर का कर्व वाला भी आ गया और नीचे का ये सर्कल भी आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया तो होता ही है, इसके अंदर कट सरफेस एरिया तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ ये नीचे का सर्कल भी होता है। इसका मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता रखी है, वॉल्यूम की अभी बात नहीं होगी। ठीक है, तो 13.3 करते हैं स्टार्ट। और इसमें हम सारी बातें किसके बारे में पढ़ेंगे? कोन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Diameter of a base of cone is 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो डायमीटर दे रखा है ना, मुझे बताओ क्या डायमीटर की जरूरत पड़ती है? डायमीटर की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत किसकी पड़ती है? रेडियस की। तो अभी देख लेंगे। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तुम्हें पता होना चाहिए जो स्लांट हाइट होती है उसको एच से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे शो किया जाता है स्लांट हाइट को? एल से शो किया जाता है। तो स्लांट हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। फाइंड इट्स कट सरफेस एरिया। क्वेश्चन हमसे बोला है कट सरफेस एरिया निकालने को। तो देखो, इस बार तो क्वेश्चन में खुद ही कह रही है सी एस ए निकालो, तो हम डायरेक्ट निकाल ही देते हैं। एक काम करो, पहले रेडियस बना लो। डायमीटर का तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आधा। और आधा करने का मतलब है कितने से डिवाइड देना पड़ेगा? 2 से। तो देखो, 2 से जो भी डिवाइड देकर आएगा उसे रहने दो, अभी इतने ही रहने दो। ये आ गई हमारी रेडियस। अब लिखो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। तुम्हें कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए कोन का। वो होता है पाई आर एल। यहाँ पर आर का मतलब होता है रेडियस और एल का मतलब क्या होता है? स्लांट हाइट। तो देखो, पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोली है तो वही ले लो, अगर नहीं बोली है तो ले लो 22/7 इंटू आर। मुझे बताओ रेडियस ये है ना, पूरा मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10.5 अपॉन में 2। हाँ, स्लांट हाइट भी दे रखी है 10। ये आ गया। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें कट रही हैं। पहली बात तो एक काम करो, इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो। पॉइंट हटा के मैंने नीचे क्या कर दिया? 1 0 लगा दी। पॉइंट के आगे अगर 1 डिजिट है तो 1 0 आती है, 2 डिजिट है तो 2 0 आती है। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं। पहली बात तो ये कि ये 0 इससे 0 से काट दो। और 2 से बताओ ये चला जाएगा ना, 2 1 2, 2 1 2। और 7 से ये 105 भी डिवाइड हो जाता है। देखो, 7 एकम 7, 7 1 7 और 3 बचा 7 5 35। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कर लो या अपने अपने हिसाब से देख लो, एक ही बात है। कैलकुलेशन करके आंसर जो आएगा फाइनली वो सेम आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा तुम्हें क्या लगाना पड़ता है? स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया चाहिए कोन का। इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट हमें फिर से कितनी दे रखी है? 21। एंड डायमीटर ऑफ अ कोन। डायमीटर कितनी बताई है? 24। लेकिन मुझे बताओ, फिर से मैं डायमीटर की यूज करूंगा? नहीं, डायमीटर नहीं चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होती है? रेडियस। जब भी हम कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालें या कट सरफेस एरिया निकालें, कभी भी हमें डायमीटर नहीं चाहिए होती, हमेशा हमें क्या कन्वर्ट करना होता है? रेडियस को। तो देखो, तुम रेडियस निकाल सकते हो। तुम्हें मालूम है डायमीटर का हम हर बार क्या कर देते हैं? आधा। तो बताओ 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर ना।
डायमीटर का हाफ करोगे 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब तुम्हें मालूम है टोटल सरफेस एरिया अगर बोला है तो टोटल ही लगाएंगे, और टोटल का फॉर्मूला मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं। देखो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और मैंने हमेशा कहा है कुछ कॉमन आए तो पहले कॉमन लो फिर वैल्यू डालो। तो देखो कॉमन आ रही है काफी सारी चीजें, बताओ पाई दोनों में है ना, एक तो पाई कॉमन आ गया, ठीक है। और बताओ आर भी तो दोनों में, एक आर कॉमन आ गई। अब अंदर देखते हैं, बताओ पाई बाहर गया, आर भी बाहर गया, अंदर क्या रह गई एल, स्लांट हाइट अंदर रह गई ना। पाई भी बाहर गया, आर भी बाहर गया, स्लांट हाइट रह गई अंदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू बाहर गई, आर की पावर 2 में से आर बाहर ले लिया, अंदर सिर्फ एक आर बचा ना, आर की पावर 2 थी, एक आर तो बाहर ले लिया, एक आर अभी भी अंदर बचा हुआ है। अब वैल्यू डाल दो, पाई की जगह आ गया 22/7। हाँ रेडियस, रेडियस तो मैं क्वेश्चन में ये रही 12। और देखो एल प्लस आर, स्लांट हाइट है 21 प्लस आर कितनी है 12, दोनों को ऐड कर देते हैं। पहले देखो यहाँ पे लिखते हैं 22/7 इंटू 12 तो बाहर चल रहा है, और अंदर कितना हो जाएगा 21 और 12, ये हो जाएंगे तुम्हारे 33। तो एक काम करो, पहले ऊपर सारा मल्टीप्लाई दे दो, 22 की 12 से और 33 से मल्टीप्लाई दे दो, फिर पूरी ऊपर वाली टर्म को किससे डिवाइड दे देना 7 से। हाँ डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये होना चाहिए 1244। तो ध्यान रखना है सेंटीमीटर में नहीं थे ये डायमेंशन, हमें किस में दे रखी थी मीटर में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जल्दबाजी में इसको भी क्या ले लिया सेंटीमीटर, मीटर्स में दे रखी है डायमेंशन, कोई बात नहीं। तो एरिया आएगा तुम्हारा 1244.57 मीटर स्क्वायर। मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन था इसका, तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में मीटर स्क्वायर लगा देना, मैंने गलती से सेंटीमीटर ले लिया था पहले, सेंटीमीटर नहीं है, तुम क्वेश्चन में देख सकते हो मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ कोन का क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया, कोन का कौन सा एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हमें दिया है। आगे देखते हैं, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट का मतलब एल, और एल कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। देखो सेकंड पार्ट भी है, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं फिर देखेंगे दूसरा पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछी है रेडियस, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछी है रेडियस, और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है टोटल सरफेस एरिया। चलो टोटल तो हम निकाल ही देंगे, पहले रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कट सरफेस एरिया कोन का कितना दिया गया था 308। अब मुझे बताओ कोन, कोन का कट सरफेस एरिया तो ये दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है कट सरफेस एरिया का, कोन के कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये इसके बराबर होना चाहिए। मैंने कट सरफेस एरिया की जगह उसका क्या डाल दिया फॉर्मूला, भाई कट सरफेस एरिया की जगह फॉर्मूला डाल सकते हैं, पाई की जगह वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। हाँ आर की वैल्यू तो पता नहीं है, आर तो फाइंड आउट करना है, एल के बारे में जरूर पता है, एल की वैल्यू कितनी है 14। मुझे बताओ कुछ चीजें कट रही है या नहीं, तो देखो ये कट रहा है ना, 7 से ये 14 गया 2 पर। अब मुझे बताओ 2 की 22 से करेंगे, 2 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 44, 22 की जब 2 से करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 44 आर, और यहाँ पर है 308। अब मुझे बताओ जब 44 इधर भेजोगे, जब 44 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 44 को इधर डिवाइड में भेज दो। तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, 308 के अपोन में क्या आ गया 44। पूरा कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, वैसे कट सकता है शायद।
पहले 11 से काटे, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 8 जा 4 7 जा 28, यानी कि रेडियस आ गई 7। रेडियस आ गई तुम्हारी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी निकल आई? 7 सेंटीमीटर। तो देखो उसने क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ रखा था क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया भी पूछा गया है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं कोन की, तो उसमें होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये दो चीजें होती है ना, पाई आर एल होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। मुझे बताओ, ये जो पाई आर एल होता है ये कट सरफेस एरिया ही तो होता है। तुम्हें याद होगा कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल ही तो होता है। इसका मतलब ये क्या चीज होती है? ये कट सरफेस एरिया ही होता है। ये कौन सा एरिया होता है? कट सरफेस एरिया। और बताओ क्वेश्चन के अंदर कट सरफेस एरिया दे रखा था ना। जब क्वेश्चन के अंदर कट सरफेस एरिया दे रखा है तो दोबारा क्यों मेहनत करेंगे, हम यहाँ पर अपना कट सरफेस एरिया डाल सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कट सरफेस एरिया दिया गया था 308। स्टार्टिंग में तुम देख सकते हो कट सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कट सरफेस एरिया की जगह उसकी वैल्यू डालो। क्यों मतलब में ऐसी बात नहीं कि कैलकुलेट करके नहीं आएगा। पाई की वैल्यू डालो, आर की डालो, एल की डालो, कैलकुलेट करके यही आ जाएगा। लेकिन क्यों मेहनत करे जब क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में जो 308 दिया था वो मैंने डाल दिया प्लस। हाँ, अब यहाँ पर तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। देखो पाई की जगह मैंने डाल दिया 22/7 और आर का स्क्वायर। बताओ रेडियस कितनी आई थी? 7 ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है? एक काम करो, स्क्वायर करने की वजह सीधा ये लिख दो 7 × 7। इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक ही बात है। दो बार मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मैंने इसलिए करा ही, आराम से कट सकता है। 7 से 7 गया, कटने को तो पहले भी कट सकता था, एक ही बात है वो तो देखो यहां से तो बचा 308 प्लस, हाँ 22 की तुम्हें 7 से करनी पड़ेगी। जब 22 की 7 से करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 154। हाँ दोनों को ऐड कर लेना, दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया।